आज हम बौद्ध संगीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बुद्ध के जीवन, ज्ञान प्राप्ति और उनके द्वारा ज्ञान के प्रसार और उसके बाद में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, संगीति क्या होती है? संगीति एक सभा सम्मेलन होता है जिसमें जो है विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है और समय के साथ में कुछ जो गलत परंपराएं आ गई धर्म में, उनके निवारण के लिए और विभिन्न मतभेदों के निवारण के लिए जो है संगीतियाँ बुलाई जाती थी। हमने पहले देखा था कि जैन धर्म में 2 संगीतियाँ बुलाई गई थी। वो वैसे ही बौद्ध धर्म में भी विभिन्न विवादों के समाधान के लिए और समय के साथ बदलाव के लिए जो है संगीतियाँ बुलाई गई थी। बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से 4 संगीतियाँ बुलाई गई थी और इनका आज जो है हम अध्ययन करेंगे। देखो, बौद्ध संगीतों संबंधी जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी संगीति जो है कहाँ हुई थी, उसका स्थल कौन सा था, सन से मिलान करने के लिए कह दिया जाता है। साथ ही जो है कौन से शासक के समय में हुई थी, उसमें क्या कार्य किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपकी कब बुलाई जाती है? 483 ईस्वी पूर्व में। कब बुलाई जाती है? 483 ईस्वी पूर्व में। और हमें पता है कि 483 ईस्वी पूर्व में ही बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद जो है यह संगीति बुलाई जाती है। और ये कहाँ बुलाई जाती है? राजगृह में बुलाई जाती है। राजगृह जो है तत्कालीन जो है मगध साम्राज्य की राजधानी होती है और उस समय जो शासक होता है वो होता है अजातशत्रु। कौन होता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है आपके हर्यक वंश का शासक था। कौन था? हर्यक वंश का शासक था और बिंबिसार का पुत्र था। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। मतलब जो है इसने अपने पिता की हत्या की थी ऐसा माना जाता है और वो जो है अपनी पिता की हत्या करके जो है बहुत ही ग्लानि से ग्रसित था। ठीक है, तो बाद में जो है वो अपने मन की शांति के लिए जैन धर्म ग्रहण करता है, लेकिन बाद में उसे शांति नहीं मिलती, तो फिर बाद में जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और उन्हीं के प्रयासों से जो है प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। अजातशत्रु नहीं चाहता था कि बुद्ध के बाद जो है उनके उपदेश विलुप्त हो जाए। वो चाहते थे कि उनके उपदेशों का जो है सही ढंग से जो है उनका संकलन किया जाए। तो इस प्रकार जो है अजातशत्रु के प्रयास से जो है क्या होता है? प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। कहाँ बुलाई जाती है? राजगृह में। राजगृह में एक सप्तपर्णी नाम की गुफा होती है, वहाँ पर ये बुलाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य रूप से क्या कार्य किया जाता है कि इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के जो शिक्षाएं थी उनको सुत्त पिटक में जो है संकलित किया जाता है और बुद्ध के जो आचार नियम थे, जो विभिन्न विषयों के लिए बुद्ध के जो निर्देश थे आचार विचार के लिए, उनको विनय पिटक में जो है संरक्षित किया गया। और उनके लिए जो विशेष सामग्री उपलब्ध कराई वो आनंद ने जो है सुत्त पिटक के लिए और उपाली ने जो है विनय पिटक के लिए जो है विशेष सामग्री उपलब्ध कराई। मतलब जो है आनंद और उपाली को बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में जानकारी थी, उनके नियमों के बारे में जानकारी थी, तो उनकी विशेष सामग्री सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो विशेष सामग्री जो है किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? सुत्त पिटक की विशेष सामग्री आनंद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और विनय पिटक की जो सामग्री है वो उपाली द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगीति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था? 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए उसे पंचशतीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशतीका भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये प्रथम बौद्ध संगीति थी। अब हम बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी पूर्व में। कब? 383 ईस्वी पूर्व में लगभग बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में और उसके 100 साल बाद में जो है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? चुल्लुवग में। कहाँ किया जाता है? चुल्लुवग में। ये वैशाली में स्थित है। चुल्लुवग कहाँ पर स्थित है? वैशाली में। ठीक है, और उसमें जो शासक कौन था? कालाशोक या काकपर्ण। देखो, ये शिशुनाग वंश का शासक था। जो अजातशत्रु था वो हर्यक वंश का शासक था और ये जो कालाशोक या काकपर्ण जो था वो शिशुनाग वंश का शासक था। इसे काकपर्ण इसलिए कहा जाता है कि इसका रंग जो था वो काला था।
ठीक है। काकवर्ण कोई की तरह जो है इसका रंग काला था, इसलिए इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। तो इसके शासनकाल में जो है आपके द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और इस समय जो बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? साबक मीर या सर्वकामिनी। कौन होते हैं? साबक मीर या सर्वकामिनी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या कार्य किया जाता है कि इसमें जो है जो भिक्षुओं में कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं, विनय संबंधी नियमों को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं पूर्वी भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं। पूर्वी भिक्षु जो है कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र और वैशाली में। और पश्चिम भिक्षु जो है कौशाम्बी और अवंती में रहते थे। उनके मध्य में जो है विनय संबंधी नियमों को लेकर जो है क्या हो जाता है? मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और जो है इन्हीं मतभेदों को लेकर जो यह संगीति बुलाई जाती है। और इसमें जो है स्पष्ट रूप से ये जो बौद्ध संप्रदाय है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक पहला जो संप्रदाय होता है वो स्थिविर या थेरवादी कहा जाता है। दूसरा जो होता है उसे महासांघिक या सर्वस्तिवादी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो है थेरवादी जो होते हैं उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? माँ कच्चाइन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? माँ कच्चाइन। वो जो अवंती के निवासी होते हैं और ये जो है बुद्ध के परंपरागत जो विनय के नियम थे, आचार विचार के जो नियम थे उनमें आस्था रखते थे। ठीक है। और ये जो थेरवादी है ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। तो एग्जाम पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो थेरवादी। और इनका जो प्रधान पीठ है वो कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। थेरवादियों की जो प्रधान पीठ कहाँ है? कश्मीर में है। दूसरा जो संप्रदाय था महासांघिक या स्वास्थ्यवाद, इसका नेतृत्व किसने किया? माँ कश्यप ने। थेरवादी का तो माँ कचाइन ने किया और महासांघिक का जो है नेतृत्व किसने किया? माँ कश्यप ने। और इसने जो है परिवर्तन के साथ जो है विनय के नियमों को स्वीकार किया। और इनका जो प्रधान केंद्र था वो कहाँ तो कौन सा था? मगध था। मतलब जो है बुद्ध के द्वारा जो आचार विचार के जो नियम बताए थे उनमें परिवर्तन के साथ उन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है। किसने? महासांघिक ने, महासांघिक संप्रदाय ने। ठीक है। फिर बाद में जो है कालांतर में ये जो दो संप्रदाय थेरवादी और महासांघिक ये जो उप संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, 18 उप संप्रदाय में बढ़ जाते हैं। और इनमें स्थिरवादियों के जो है 11 संप्रदाय होते हैं और महासांघिकों के जो है कितने संप्रदाय होते हैं? 7 संप्रदाय होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपके कब आयोजित की जाती है? 251 ईस्वी पूर्व में। कई किताबों में जो है 250 ईस्वी पूर्व भी मिलता है। ठीक है। और ये कहाँ आयोजित की जाती है? पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है। और ये पाटलिपुत्र क्या थी? मगध की राजधानी थी। पहले जो है राजगृह, गिरिविज और अब जो है पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बन जाती है। और उसमें जो शासक कौन होता है? अशोक। ये मौर्य वंश का शासक था, बहुत ही महान शासक था। ठीक है। और इस समय जो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्ष था कौन करते हैं? मोगलीपुत्र तीस। कौन करते हैं? मोगलीपुत्र तीस। मैंने आपको पहले बताया था कि बुद्ध जब अपने उपदेशों का प्रसार करते हैं तो जो है राजगृह में मोगलीपुत्र जो है उनका अनुयायी बनता है। वही मोगलीपुत्र जो है बाद में तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। अब बात आती है कि तृतीय बौद्ध संगीति में जो मुख्य रूप से क्या कार्य किया गया। तो इसमें जो है इस संगीति में जो मुख्य रूप से कार्य किया गया था वो था अभिधम पिटक का संकलन। देखो पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसमें विनय पिटक और शुद्ध पिटक का जो है संकलन किया गया था। और तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और इनमें जो बुद्ध के सिद्धांतों की, धर्म के सिद्धांतों की जो है दार्शनिक व्याख्या की गई थी। देखो हम देखते हैं कि बुद्ध का जो धर्म था, बौद्ध धर्म जो था वो दार्शनिक नहीं था, वो जो है एक सामाजिक धर्म था। सीधा साधा जो है मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग था। उसमें दार्शनिक तत्व नहीं थे, लेकिन बाद में जाके जो है उसमें दार्शनिक तत्वों का समावेश हो जाता है। ठीक है। और जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अभिधम पिटक में है। किसमें है? अभिधम पिटक में। देखो शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में जो है आचार विचार के नियम हैं, और अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांत है। और इसमें जो अभिधम पिटक है उसे कथावतु भी कहा जाता है। और इसका जो संकलन है, इसका जो लेखक है वो कौन है? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है। मोगलीपुत्र तीस। इसके अलावा जो इस संगीति में और क्या कार्य किया जाता है कि संघ भेद को रोकने के लिए इसमें कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया जाता है। मतलब संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया जाता है। और जो संघ के नियमों का उल्लंघन करते थे उन्हें दंडित भी किया गया था। और इस संगीति में बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण भी किया गया था। इस संगीति में जो थेरवादियों का प्रभाव था, इस संगीति में किसका प्रभाव था? थेरवादियों का। थेरवादी कौन थे? जो बुद्ध के जो मूल नियम है उनको मानने वाले थे। और मोगलीपुत्र तीस जो थे क्या थे? थेरवादी थे। ठीक है। और वही तो इस संगीति के हेड थे। तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख जो एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत
पसदिका, सामंतपसदिका में मिलता है। और इस पुस्तक की जो रचना किसने की थी? बुद्धघोष ने। कब की थी? 5वीं शताब्दी में। तो ये पूछा जा सकता है कि तरतीबोध संहिता का उल्लेख जो है कौन सी भारतीय पुस्तक में मिलता है? तो सामंतपासदिका। और भारतीय कोई दूसरा मतलब जो है अभिलेख नहीं है, दूसरे जो स्रोत नहीं है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस संगीत की जो जानकारी हमें मिलती है वो सहेली ग्रंथों दीपवंश और महावंश से मिलती है। लेकिन ये श्रीलंका का ग्रंथ है। भारत में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है दूसरा सामंतपसदिका के अलावा जिसमें इसकी जानकारी मिलती हो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो संगीति है वो अशोक के काल में आयोजित की जाती है, लेकिन फिर भी अशोक के अभिलेखों में जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस संगीति में जो कार्य किया जाता है कि 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को जो विनय के नियमों का पालन नहीं करते थे उनको जो है निष्कासित कर दिया गया। अब बात करते हैं हम चतुर्बोध संगीति की। किसकी बात करते हैं? चतुर्बोध संगीति की। और इसका जो आयोजन है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखो बाकी जो 3 संगीतियाँ थी वो ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में आयोजित होने वाली एकमात्र संगीति थी। और इसका जो आयोजन हुआ कहाँ किया जाता है? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ किया जाता है? कश्मीर के कुंडलवन में किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? वसुमित्र। कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं। और इसके जो एक उपाध्यक्ष है, ये भी याद रखने लायक तथ्य है कि इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। हमने देखा था कि कनिष्क जो है इन्हें कहाँ से लाता है? मगध से लेके आता है, ठीक है। और वो जो है इसके उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इस समय जो शासक काल किसका था? कनिष्क का था। कनिष्क का शासन काल था जो कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। अब जो हम देखते हैं कि इसमें कार्य क्या किया गया था, कि क्या कार्य का संपादन किया गया था। देखो इसमें क्या किया था? बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। विभाषा शास्त्र के लेखक जो थे कौन थे? वसुमित्र। तो इसमें क्या किया गया? संस्कृत भाषा में टीकाएं लिखी गई पिटकों पर, ठीक है। और उसका नाम क्या था? विभाषा शास्त्र। तो ये पूछा जा सकता है कि विभाषा शास्त्र की रचना जो है कौन सी संगीति में हुई? तो चतुर्बोध संगीति में। और इसके लेखक कौन है? वसुमित्र, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ वो था कि इस संगीति में बौद्ध धर्म जो स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। किसमें बट गया? हीनयान और महायान। देखो पहले जो शुरुआत में कुछ विभाजन हो गया था, जैसे हमने पढ़ा था थेरवादी, वो जो है आगे चल के क्या कहलाए? हीनयानी कहलाए। और जो महासांगिक थे वो क्या कहलाए? महायानी कहलाए, ठीक है। और चतुर्बोध संगीति में जो है महासांगिकों या महायानों का प्रभाव था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो है बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में अध्ययन कर लिया है और इनमें विभिन्न एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।